हेलो एवरीवन, आज हम अल्फा स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट मेंस टेस्ट सीरीज। तो हमने पिछले वीडियो में बात करा कि मेंस की प्रिपरेशन किस टाइप से आपको करनी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, स्टेजेस में कैसे प्रिपरेशन होगी। एंड मेंस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, लर्निंग हाउ टू प्रेजेंट योर क्वेश्चन एंड बेसिकली कैसे आपको कैल्सी का यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि मेंस की टेस्ट सीरीज़ में हमको 3 घंटे में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पेपर 1 में और पेपर 2 में कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कि आप जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आपके हाथ में पेपर आ जाता है, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़िए आप, ठीक है। टेस्ट में है या एक्चुअल एग्जाम में है, कहीं भी आप दे रहे हैं, आप हैबिट बना लीजिए। फिर आप जैसे रिंग बजती है, आप पेपर जब ओपन करते हैं तो आप कम से कम 5 मिनट और 5 से 10 मिनट आपको इन्वेस्ट करने हैं क्वेश्चन सिलेक्शन में। बिलीव मी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर 3 आवर्स अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सिलेक्ट गलत किया तो आप बुरी तरीके से फंस भी सकते हैं और आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। इसलिए इट्स वेरी गुड हैबिट दैट यू हैव टू डेवलप कि आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। अब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। दोनों में 5-5 क्वेश्चन, बेसिकली दोनों में 4-4 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, और क्वेश्चन 1 और 5 कंपलसरी होता है। तो आउट ऑफ रिमेनिंग 3 इन एवरी सेक्शन आइदर यू कैन चूज 2 फ्रॉम 1 सेक्शन एंड 1 फ्रॉम अदर सेक्शन, और यू कैन चूज 1 और 2 लाइक दैट। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन सिलेक्शन का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको पता लगाना है, 1 और 5 को तो हटा देना है, ये देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन रीड करेंगे और समझेंगे कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं। प्लस आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए कई बच्चे क्या गलती करते हैं, कंपलसरी को वो लिटरली ले लेते हैं। कंपलसरी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको पहले सॉल्व करना है। कंपलसरी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये क्वेश्चन दोनों करने ही करने हैं। तो हो सकता है आपको कंपलसरी उतने अच्छे से नहीं आता हो तो उसको लास्ट में करना है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन का मतलब हुआ कि आप रिमेनिंग 3 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड पार्ट होता है क्वेश्चन सिलेक्शन का, जब आपको पता है कि टोटल 5 क्वेश्चन आप कौन से करने वाले हैं, तो उसको ऑर्डर में अरेंज करना है। दिमाग में सोचना है कि पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा। अब वो ऑर्डर कैसे होगा? ऑर्डर का सिंपल तरीका है, जो आपको बेस्ट आ रहा है, जिसमें आपको पूरा 60 मार्क्स का आ रहा है, वो सबसे पहले करेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हो सकता है आपको सारे 60 मार्क्स के आ रहे हो, तो जो आपको बेस्ट लग रहा है आप वहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, कंपलसरी डजंट मीन कि आपको उसको पहले करना है। तो आपके जो 10 मिनट्स आपने इन्वेस्ट किए हैं, बिलीव मी, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग में डाउट आता है कि सर एक क्वेश्चन है जिसमें कि थ्योरी ज़्यादा है और एक में न्यूमेरिकल है, तो मुझे कौन सा करना चाहिए। हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि अगर आप न्यूमेरिकल सेलेक्ट करते हैं तो आपको 20 मार्क्स का है मान लीजिए, तो 19-18 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप पूरा सही करते हैं। लेकिन एक रिस्क भी है, अगर गलत आंसर आता है तो हो सकता हो आपका 18-19 की जगह आपको 3 या 4 मार्क्स मिले सिर्फ, और वो भी हार्ड इंटरव्यू, मतलब बेसिकली जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनके ऊपर है। वो 3-4 की जगह आपको 1 या 2 भी दे सकते हैं अगर आपका आंसर सही नहीं आया, ठीक है। क्योंकि स्टेप्स मार्किंग हार्डली नहीं होती, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि स्टेप मार्किंग ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि ऑन द अदर हैंड अगर आपका सही होता है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत होता है तो काफ़ी मार्क्स आपके लूज़ हो जाएंगे। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये होता है कि 20 मार्क्स का है, तो आप ठीक आंसर लिखोगे तो आपको 7-8 मिल जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे तो 11, 12, 13 भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क देखना है कि आप न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं, और क्वेश्चन सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल मिक्स है, कुछ में ऐसा होगा कंप्लीटली न्यूमेरिकल है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये तो हुई क्वेश्चन सिलेक्शन की बात, ठीक है। अब बात करते हैं जो कैलकुलेटर का यूज़ है, उसको आपको सही तरीके से यूज़ करते आना चाहिए। आप बहुत सारे जब टेस्ट देंगे, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, तो आपको उसको जुडिशियसली और एफिशिएंटली आप उसको यूज़ करना आपको सीखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पे आप अटक गए हैं बीच में, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बच्चे रुक जाते हैं, उसको ट्राई करते हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं हो रहा है फिर भी, तो ये गलती आप अवॉइड करिए। लग रहा है कि थोड़ा सा अटक रहे हैं तो उसको बाद में आके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और किसी मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन गलत सिलेक्ट कर लिया और एक पार्ट कर दिया है, तो हिचकिचाइए मत, उसको काट करके कंप्लीट क्रॉस करके आप उसको दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट दैट कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एक मेजर गलती जो बच्चे करते हैं मेंस में लिखते टाइम या टेस्ट लिखते टाइम, वो ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन लिखना शुरू कर देते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि कितना स्पेस प्रोवाइडेड है। क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आजकल क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट चलता है, तो स्पेस लिमिटेड होता है। तो आप एक बार पूरा पलटा के देख लीजिए कॉपी को, कितना स्पेस किस क्वेश्चन में कितना दिया है। उससे ये नहीं होगा कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, पेज पलटाया तो खत्म ही हो गया और आपका सॉल्यूशन और प्रेजेंट करना बचा था। ये गलती आपसे नहीं होगी।
ठीक है। तो ये तो बात हुई कि पेपर कैसे करना है, हमें टेस्ट सीरीज़ कैसे टारगेट करनी है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, क्या गलती नहीं करनी है, कैलसी का यूज़ सही से करना है, प्रेजेंट सही तरीके से करना है, कंसाइज वे में जितना स्पेस दे रखा है। ठीक है, उसके बाद अब आता है जब आप टेस्ट दे के आते हैं घर पे, तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। हर बार मैंने हर वीडियो में यही कहा है कि आप कितने ही टेस्ट दे लीजिए, अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो इट इज़ एज गुड एज़ कि आपने टेस्ट पेपर नहीं दिया है। एनालिसिस में क्या करना है, सबसे पहले आप जब टेस्ट दे के आ रहे हैं मान लीजिए, तो आपने पूरे 8 क्वेश्चन नहीं किए होंगे, आपने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन किए होंगे। बचे हुए 3 क्वेश्चन आपको पूरे खुद से सॉल्व करने हैं और फिर उनका सोल्यूशन मिलाना है। एनालिसिस में जहाँ भी आपने बेसिकली जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, आंसर किए आने के बाद या सोल्यूशन आने के बाद उनको देखिए कहाँ गलती की है, कहाँ मार्क्स लूज़ हो रहे हैं, क्या फॉर्मूला कुछ गलत कर दिया, क्या कोई स्टेप गलत कर दिया, या कोई डिज़ाइन डेटा में भूल गया था, उसको आपके जो मेंस नोट्स हैं वहाँ लिख लीजिए गलती को। अगर अच्छा क्वेश्चन है तो उस सॉल्व प्रीवियस ईयर में आप उसको ऐड कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को भी रिवाइज करें अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपनी गलतियों को बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि अपनी गलतियों को याद रखना है, अपनी गलतियों को लिखना है और उसको रिवीजन का पार्ट बना लेना है। कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है, उसको रिवीजन का पार्ट बना लेना है। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मेंस की टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, एनालिसिस कैसे करना है और गलतियाँ कैसे याद करनी है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट मेंस टेस्ट सीरीज़। एंड जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहती है कि जो आप टेस्ट सीरीज़ में करेंगे वैसा ही आप एक्चुअल एग्जाम में करके आएंगे। तो अपनी हैबिट्स डेवलप करना शुरू करिए, क्वेश्चन रीडिंग की और क्वेश्चन सिलेक्शन की और गलतियाँ अवॉइड करने की, क्योंकि ऐसा के ऐसा ही आप एग्ज़ाम में भी करेंगे। So hope you would benefit from this video, and you for more updates like, comment and subscribe Alpha Strategies. We'll be coming up with more such videos only for you on our platform. So stay tuned for more updates and see you next Thursday.